सभी दर्शकों को राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। भाई आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा श्री बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि के। ये राजस्थान के पोखरण तहसील और जैसलमेर ज़िले के अंदर स्थित हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म महाराज अजमल तंवर के घर हुआ और ऐसा बताते हैं कि श्री कृष्ण ने ही अवतार के रूप में महाराज अजमल तंवर के घर जन्म लिया था। ये अंदरूनी परिसर है, ये लाइनें हैं। अब श्राद्ध का समय है, भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं। ये गेट का भीतरी हिस्सा है। तो बाबा रामदेव जी का जो मुख्य कार्य था वो था समाज से जाति पाति, धार्मिक आडंबर, हिंदू मुसलमान आदि कुरीतियों को दूर करना। और इनका सबसे मुख्य जो काम था वो था भैरव का वध। अब आप कहोगे कि भैरव का वध तो माँ शेरावाली ने किया था। भाई भैरव 52 हुए, 52 भैरव, 56 कड़वे। कभी आपने पंडित लक्ष्मीचंद की रागनी सुनी हो, उसमें जिक्र आता है। तो भैरव नाम का राक्षस था, उसका इन्होंने वध किया था। इनके चमत्कार बड़े प्रसिद्ध हैं। ये देखिए भक्तों की भीड़ अब भी कम नहीं है। ये देखिए लाइन लगी हुई है। अब श्राद्ध के समय में भी यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ मेले के समय पर कितनी भीड़ होती होगी। ये है बाबा रामदेव की मुख्य मूर्ति। मैं आपको दर्शन करवाता रहूँगा। तो मैं आपको बता रहा था, ये बाबा रामदेव जी का घोड़ा। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार थे वे विश्व स्तर पर पहुंच गए। जब मक्का में जो मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ है, वहाँ पर जब इनके चमत्कारों की ख्याति पहुंची तो वे मक्का से चल के यहाँ राजस्थान में आए। भाई ये तालाब भी बहुत बड़ा है और इनके दरबार में आए, इन्होंने उनकी बड़ी आवा भगत की बड़ी सेवा की। उन्होंने इनके चमत्कारों को परखने के लिए कहा कि जी हम अपने जो खाने के बर्तन हैं ना वो मक्का में ही भूल आए हैं। ये देखिए बहुत बड़ा तरण ताल है बाहर की साइड में। तो उन्होंने कहा कि हम अपने बर्तन मक्का में भूल आए हैं और हम हमारे उन्हीं बर्तनों में भोजन करते हैं, अन्यथा हम भोजन करते नहीं। तो बाबा रामदेव ने कहा कि ठीक है जी, अतिथि सत्कार करना मेरा धर्म है, जैसी आपकी इच्छा। भाई ये
लेख बताता है कि बाबा रामदेव जी ने अपनी एक भुजा इतनी लंबी कर दी कि उस भुजा को मक्का तक पहुंचा दिया, और उनके सारे वो बर्तन वहाँ से उठा के, यह श्री डालीबाई की समाधि एक दलित कन्या थी जिसका बाबा रामदेव ने पालन पोषण किया, लोगों के दिमाग से वहम करने के लिए कि भाई कोई दलित कोई शूद्र नहीं होता, इंसान सभी बराबर होते हैं। इसी वहम को दूर करने के लिए उन्होंने इस कन्या डालीबाई का पालन पोषण अपने ही राजघराने में किया। तो बात चल रही थी चमत्कारों की। बाबा रामदेव जी ने अपना हाथ इतना लंबा करके वो बर्तन यहाँ पोखरण में अपने राजघराने में ले आया कि लो जी ये आपके बर्तन हैं, अब तो खाना खाइए। तब वो पीर बड़े हैरान हुए कि ओहो। फिर उन्होंने कहा कि आप तो पीरों के भी पीर हैं। उन्होंने फिर पीर शाह की उपाधि बाबा रामदेव जी को दी, और तब से हिंदू मुसलमान सभी बाबा रामदेव जी की पूजा करने यहाँ आते हैं। ये बाह्य स्थल है, ये देखिए बहुत पुरानी जगह है ये। अब मैं ज़्यादा दूर जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद केवल बाबा रामदेव पीर जी की समाधि के आपको दर्शन करवाने का ही था। यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो है ही, हरियाणा, पंजाब से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ यहाँ पर आती है। तो ये वीडियो मैंने आपको बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन करने के लिए बनाई थी। यदि आपको पसंद आए तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।